हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि संज्ञा में आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि मतलब कहीं पर भी आपने आज तक किसी भी क्लास के अंदर ऐसी संज्ञा जो नहीं देखी है। ठीक है, जो व्याकरण की बात कर रहा हूँ, संज्ञा चैप्टर है हमारा। तो संज्ञा देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? जो भी आपके आसपास की जो चीजें होती है, जिसके नाम होती हैं। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, आपके सामने जैसे कुछ भी दिख रहा होगा, आपके हाथ में फिलहाल मोबाइल होगा, आपके सामने अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो बुक होगी। ठीक है, उनके भी नाम होते हैं। तो वो जातिवाचक भाववाचक है, मतलब उनका अलग भाव होता है, उनकी जाति भी होती है, उनके नाम भी होते हैं। ठीक है, वही हमने मतलब एक व्यक्ति हो गया या फिर कोई भी स्थान का नाम हो गया। ठीक है, कोई भी स्थान का नाम हो गया, कोई भी मतलब जैसे जाति है, पेन की एक अलग जाति होती है। तो उसी प्रकार से उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञा देखिए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के भाव को परिभाषा बता देता हूँ, उसी को क्या है, ये संज्ञा कहते हैं हम। ठीक है, अब देखो सबसे मेन पॉइंट आता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अब संज्ञा के अंदर एक तो हमारा व्यक्तिवाचक आ जाता है, एक तो व्यक्ति, एक जातिवाचक हो जाता है, एक भाववाचक हो जाता है। अब इसके अन्य दो प्रकार भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले हमने तीन पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, पहले कक्षाओं में हमने तीन ही प्रकार पढ़े हैं संज्ञा के, लेकिन अब हम दो और पढ़ेंगे। इसके बाद द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। ठीक है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, समूह और एक द्रव्यवाचक। तो सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिवाचक। अब व्यक्ति क्या होता है? जैसे कोई भी आप नाम ले सकते हो, एक लड़के का नाम ले लो, जैसे दीपक हो गया, रोहित हो गया। ठीक है, ये मतलब क्या है? एक व्यक्ति है। तो मतलब व्यक्ति हो गया, दीपक एक ही होगा। अब दीपक मतलब होंगे तो अनेक होंगे दीपक, लेकिन वो विशेषता उनके अंदर नहीं मिलेगी। जो विशेषता उस दीपक के अंदर है, वो उस दीपक के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, अब जैसे मेरा नाम मोनू है। ठीक है, तो मैं मतलब मोनू नाम के मतलब कई विद्यार्थी हो गए। ठीक है, कई लड़के हो गए। तो मेरे जैसी विशेषता मतलब उनके अंदर नहीं मिलेगी और उनके जैसी विशेषता मेरे अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक व्यक्तिवाचक हो जाता है। ठीक है, अब व्यक्ति के अंदर और भी अन्य कई चीजें आ जाती है। ठीक है, जैसे अब नदियां देखते हैं हम, नदियां जाति के अंदर आती है, क्योंकि नदियों की जाति अलग अलग होती है। लेकिन जो नदी है ना, जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, ये तो एक ही है ना। अब गंगा नदी एक ही है, दो है क्या कहीं पर भी? मतलब आपने सुना है गंगा नदी दो है? अगर होगी फिर भी उसकी विशेषता अलग रहेगी। ठीक है, गंगा नदी तो गंगा नदी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से है ना, कोई भी आपको व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम होते हैं ना, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। और व्यक्ति आपको चुनने का मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप चुन सकते हैं। जब आपको पूछा जाए ना व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, व्यक्तिवाचक हो गया हमारा। अब व्यक्तिवाचक के बाद आता है जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक के अंदर देखिए, जैसे मैं आपको एक नाम लेता हूँ, जैसे मेरे पास एक पेन है। ठीक है, मान लो ये पेन है। अब ये पेन है, अब इसकी पेन की मतलब अलग अलग जातियां भी तो है ना। ठीक है, ये पेन, चल मान लो आप संज्ञा इसको किस तरह से कह सकते हैं? पेन मतलब ये क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ ये पेन है, पेन ये एक संज्ञा है। लेकिन इसकी भी अलग अलग प्रकार की जो जातियां हैं, विशेषता इसकी एक जैसी नहीं है, लेकिन इसकी क्या है? जातियां तो अलग अलग हो गई ना। ठीक है, अलग अलग कंपनियां भी है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो नदी है, अब नदी है ना, नदी हमारा जातिवाचक है। क्योंकि देखिए हमने गंगा नदी वहां पर पढ़ा था, यमुना जमुना वो व्यक्तिवाचक में आता है। लेकिन नदियों के अंदर देखिए, नदी है, अब नदी के अंदर है ना कितने प्रकार हो गए, नदी बहुत है, नदियां हैं। ठीक है, नदियों के अनेक अनेक नाम है, तो वो क्या हो गया? उनकी जाति हो जाती है, यानी नदी की अलग अलग जाति है। उसी प्रकार से आप कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, उसकी एक जाति होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है भाववाचक की। भाव देखिए, भाव मतलब जो भी मतलब दिखाई नहीं देता है, भाव एक मतलब प्रकट किया जाता है। जैसे ही मतलब हम एहसास करते हैं, जैसे दुख हो गया, सुख हो गया, ईर्ष्या हो गया, प्यार हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? भाववाचक, मतलब भाव है ना, भाव लेते हैं हम। ठीक है, कोई भी चीज भाव शब्द आ जाए ना, मित्रता हो गया। ठीक है, अब मित्र है एक, तो मित्र तो मतलब व्यक्ति हो गया, लेकिन जो मित्रता लग गया ना उसके आगे, तो वो क्या हो गया? एक भाव हो गया। ठीक है, क्या हो गया? भाव हो गया। तो इसका मतलब भाववाचक का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो मतलब शब्द के अंदर भाव होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं? वो भाववाचक कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए द्रव्यवाचक आता है हमारा। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं?
अब द्रव्यवाचक का जो मतलब मेन चीज़ है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि द्रव्यवाचक को आप पहचानोगे किस तरह कि द्रव्यवाचक की संज्ञा है ये। अब देखो, द्रव्य के अंदर एक तो आता है हमारा जल आता है। अब जल देखो, जल को आप गिन सकते हो क्या? जो चीज गिनती के अंदर नहीं आएगी ना, जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते, वो क्या होगा? द्रव्यवाचक ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भीड़ लगी है, मतलब कोई भी सभा हो रही है, जैसे इंसान है, मतलब जैसे एक स्टूडेंट का मतलब पूरा समूह खड़ा है, तो वो आप वैसा नहीं कह सकते कि ये द्रव्यवाचक है, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट है। ठीक है, कोई द्रव्य नहीं है, स्टूडेंट द्रव्य नहीं होते। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मतलब समूह, सभा, ये वगैरह ये समूह के अंदर आते हैं। लेकिन द्रव्य में जैसे पेट्रोलियम हो गया हमारा, पेट्रोल है, पानी है, ठीक है, ये सब जो वाटर है ना हमारा, एक तो ये हो गया, एक पेट्रोल हो गया। इसके अलावा गैस ले लो, आप कुछ भी ले लो। ठीक है, जो द्रव्य मतलब मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें गिनती के अंदर नहीं है, हम गिन नहीं सकते इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? द्रव्य हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए समूहवाचक। 5 नंबर पर हमारी संज्ञा जो है ना, वो है समूहवाचक। अब समूह आपने सुना होगा, जैसे मतलब आपको परिभाषा जानने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अंदर केवल आपसे इसका उदाहरण पूछा जाएगा। आपको एक मतलब दे दिया जाए कि जैसे एक तो दे दिया जाए व्यक्ति का नाम, ठीक है, एक दे दिया जाए आपको नदी नाम, ठीक है, एक जैसे नदी हो गया, एक हो गया दीपक हो गया, एंड इसके बाद एक हो गया मित्रता, और एक हो गया आपको दे दिया सभा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें मतलब समूहवाचक जो संज्ञा है वो कौन सी है, तो मित्रता समूह नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो भाववाचक है। अब पेन मैंने आपको सॉरी नदी आपको मैंने बोला, तो नदी एक जातिवाचक है, क्योंकि वो उसमें समूह नहीं होगा। ठीक है, अब समूह किस में होता है? कोई भी सभा, जैसे मैंने नाम लिया था सभा। अब सभा के अंदर क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, अब सभा हो गया, कोई भी झुंड जैसे हम बोलते हैं, मतलब एक भैंसों का झुंड जा रहा है या हिरण का झुंड जा रहा है, उसे हम समूह कहते हैं। अब इस प्रकार से आपको पंक्ति भी मिल सकती है, मतलब झुंड जैसे हिरण का झुंड जा रहा है, तो उसमें कौन सी मतलब संज्ञा होगी। ठीक है, अब जैसे आपको भाववाचक किसी भी तरह से मतलब उदाहरण पूछ ले जाएंगे, ज़्यादा संज्ञा में आपको दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। बस इतनी चीज़ें आप समझ लो। ठीक है, उदाहरण उदाहरण समझ लो इसके आप, क्योंकि परिभाषा लगभग आपसे कुछ ही चीज़ों की पूछी जाती है। जैसे कुछ मतलब संधि हो गया, संधि की परिभाषा मतलब उसका अर्थ पूछ लिया संधि का। ठीक है, उस तरह से कुछ कुछ चीज़ें होती है जिनकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो मतलब परिभाषा आपको ध्यान में रहती है, क्योंकि इतनी चीज़ें पढ़ते हो तो परिभाषा तो आपको याद हो जाती है। ठीक है, तो समूह का मतलब आपको पता चल गया, जो भी सभा होती है। ठीक है, अब जैसे मतलब हम जैसे कोई नीतियाँ बनाते हैं, उसके लिए इकट्ठे होते हैं हमारे गांव के अंदर। ठीक है, एक मतलब चौक होता है, वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, वो एक समूह हो गया। इसके अलावा कक्षा के अंदर विद्यार्थी बैठते हैं, वो भी एक समूह हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? समूहवाचक है। तो इस प्रकार से हमारा संज्ञा का चैप्टर होता है कंप्लीट। तो अगली क्लास आएगी हमारी सर्वनाम की। ठीक है, इसके बाद हमारा जो जैसे मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर पढ़ाया था, ठीक है, जयपुर के बारे में पढ़ाया था। अब उसके बाद हमारा उस जयपुर संभाग के अंदर जो भी ज़िले आते हैं, जैसे अलवर, दौसा हो गया, सीकर, झुंझुनू, वो उनके बारे में, ठीक है, वो भी क्लासेस आएगी। तो आप फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।